कलयुग काल यहां पे जौवन पे हो, घोर कलयुग का समय अब चल रहा है और इस समय में काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, ये काल की वो शक्तियां हैं, काल की वह ताकतें हैं जिनकी वजह से इंसान गुमराह होता रहता है। ये ललचाती हैं, ये भरमाती हैं, ये भटकाती हैं और जो इनकी भटकन में उलझ जाते हैं वो परम पिता परमात्मा की तमाम खुशियों से दूर हो जाते हैं। उसकी खुशियां, उसका हरि रस, उसका अमृत, आबो हयात सबके अंदर भरा पड़ा है। जिस तरह शहद के छत्ते के अंदर कितना मीठा और प्यारा शहद होता है, कितना स्वादिष्ट होता है, कितना ताकतवर होता है, लेकिन सीधा जाके उसे कोई छू ले तो मक्खियों के डंक से बचा नहीं जा सकता। वो तो मक्खियों की मेहनत की कमाई है, वो अपने लिए ही जुटाती हैं, अपने बच्चों के लिए जुटाती हैं। लेकिन यहां अमृत आबो हयात रूपी शहद के ऊपर काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया रूपी मक्खियां चारों तरफ से इसको कवर किए हुए हैं। आप उसे पाना चाहते हैं तो कभी कोई कौन सी मक्खी, कभी कौन सी मक्खी आपको डंक लेती है और आप उस हरि रस, उस अमृत आबो हयात को चख नहीं पाते। उसको चखने से, उसको ग्रहण करने से अजी इस जन्म तो क्या, जन्म जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं। पाप कर्म होते क्या है? संचित पाप कर्म क्या है? काल ने जब शरीर दयाल से बनवाए या दयाल ने काल से बनाए तो इन शरीरों को कर्म झेलने की ताकत तो दे दी, लेकिन कर्मों का खात्मा करने का एक ही शरीर को अधिकार मिला और वो शरीर है मनुष्य शरीर। पिछले जितने भी शरीर हासिल किए इस आत्मा ने, उसमें पाप कर्म, पुण्य कर्म का पता नहीं था, इसलिए पाप कर्म में उलझी रही, काल के जाल में फंस के जीवात्मा। और वो पाप कर्म जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए और वो पाप कर्म इस शरीर में भोगने पड़ते हैं। अचानक बैठे बैठे किसी रोग ने घेर लिया, एकदम से घाटा पड़ गया, टेंशन, परेशानियां, औलाद गलत निकली, औलाद ने कुछ बुरा कर्म कर दिया, खुद से कोई बुरा कर्म हो गया, कुछ बुरा बोल गया, कुछ बुरा कर दिया। पहले कोई प्लानिंग नहीं होती, पर बाई चांस ऐसा होना, इसे कहते हैं संचित कर्म। या खुद के बनाए कर्म इंसान भोगता है। संत पीर फकीर अपने बच्चों को वचन करते रहते हैं, लेकिन उसकी परवाह नहीं करते और फिर जब वचनों की काट करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, और जब वो भोगना पड़ता है फिर तिल मिलाते हैं, फिर कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे को ये दुख क्यों, मेरे को वो दुख क्यों, परिवार का क्यों, शरीर का क्यों। उस क्यों का जवाब एक ही है, या तो संचित कर्म जिसके लिए आपने सुमरण किया ही नहीं, या फिर इस शरीर में जो आपने पाप कर्म किए जानते बूझते हुए भी। छोटी छोटी बातें होती हैं जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं। फकीर समझाते हैं भले के लिए।
जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहते हैं। साईं मस्ताना जी महाराज जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा बनाया, तो छोटी सी बात आपको उनके एक वचन बताना चाहते हैं। शाह मस्ताना जी दाता रहबर ने वचन किए। आज ये बाकी बातें तो बाद की, आप जो लंगर लेते हो इस लंगर में बहुत बरकतें हैं। सच्ची श्रद्धा भावना से कोई ये लंगर ग्रहण करे और उसे खाता है तो बहुत से भयानक कर्म कट जाते हैं। और ऐसा लोगों के साथ होते हमने खुद देखा है। कई बीमार आए, कई महीनों से खाना नहीं पच रहा था, पर इतना दृढ़ यकीन, इतनी श्रद्धा कि सत्संग सुनेंगे और लंगर खाएंगे। लंगर खाया, साथ के साथ हजम, रोग कट गया। पर क्या आप रोग को बुला के फिर ही लंगर में आस्था जताना चाहते हो? हम देखते रहते हैं लाखों करोड़ों लोगों को, बहुत श्रद्धावान होते हैं और बहुत नहीं। कईयों को लंगर नसीब बड़ी मुश्किल से होता है और कईयों को होता है तो वो खाते नहीं। कई तो बेचारे दूर दराज से आते हैं, यार सत्संग सुनेंगे और लंगर जरूर ग्रहण करेंगे। तड़फ होती है, एक भावना होती है, उनके खाते ही कर्म रोग उड़ जाते हैं। श्रद्धा है, भावना है। और किसी को नसीब होता वो अलग से भोजन बनवाते हैं। मैं ये खाऊंगा, आज चटनी, आज फला, आज तू बना के लाना, आज मैं बना के लाऊं। और ऐसे ही परिवारजन होते हैं जो वचन सुनते रहते हैं। फर्ज बनता है सभी लोग लंगर ग्रहण करें, क्योंकि इसमें बरकतें हैं। और उसका एक तिनका भी गिराए ना, गिर गया तो उठा के खा लें, पता नहीं क्या भला है। तो श्रद्धा से, भावना से खाते हैं और नियम को मानते रहते हैं, उनके रोग कटते रहते हैं। और जो नहीं मानते कहते पिताजी का क्या है, ये तो कहते ही रहते हैं। क्योंकि उनका निशाना होता है जीवा का स्वाद क्या नहीं करवा देता, लोगों को बर्बाद कर देता है। कितने भी रोगों से दो चार हो रहा हो, लेकिन वो फकीर के वचन नहीं मानता ना। अपने थोड़े ना मानना है, अपने लिए थोड़े ना होता है। किसी ने शिकायत लगा दी होगी इसलिए आज व्याख्या हो रही है। कई पढ़ के कड़े ना, उनकी ये होता है उनका कहना। अब उनको बुरा भी लग रहा होगा कि हमारी ये बात किसने बता दी, ये भी किसी ने बताई होगी। पता नहीं भाई, कोई तो है जो बताता है और वो कोई ही आपको नजर नहीं आता। तो यहां बहुत से लोगों के असूल होते हैं जो पढ़ के कट जाते हैं। क्यों आज सेवादार बैठे हो आप, यार आज पिताजी का मूड ऐसा है, आज ये बात कर लेते हैं, आज मूड वैसा है, आज नहीं करते, सो इत्यादि इत्यादि बहुत सी बातें होती हैं। तो ऐसा ही होता है जब कोई व्याख्या हम करते हैं, अब उसके आगे भी उसका मोल भाव होता है। कुछ चंद महापुरुष बैठते हैं, मन के सताए, काल के बनाए, तो वो फिर व्याख्या का क्या कहते हैं उसको, ऑपरेशन करते हैं, या यूं कहिए व्याख्या के ऊपर व्याख्या करते हैं। क्या बोलें पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता क्या कहें। फिर वो उसमें से निकालते हैं पॉइंट कि ये अपने काम का है, ये काम का नहीं। और जो काम का नहीं, और जो लगता है कि मेरे खुद पे लग रहा है, फिर उसको इतना खींचते हैं कि वो रबड़ की तरह टूट जाता है। यार ये सही नहीं है पिताजी, रोज ही यार लंगर, या आपको आदमी को भूख लगती है ना, अब थोड़ा तड़ा छड़ा, थोड़ा इधर उधर का रगड़ दें तो क्या फर्क पड़ता है। फर्क तो हमें तो क्या पड़ता है, फर्क आपको ही पड़ने वाला है। फिर चिल्लाना मत, फिर क्यों रोते होते हो, मैंने तो कुछ नहीं किया। किया नहीं, ये कैसे हो सकता है। किसी मोटे से पूछ लो, मैं तो खाता नहीं। अच्छा, फिर ये हवा भर रही है पंप से, जो गुब्बारे की तरह फूलते आ रहे हो। अब तो खैर बोलना बंद कर गए सारे, क्योंकि हमने कई बार व्याख्या कर दी। पहले तो ऐसे ही बोला करती, यार बेटा तू मोटा हो गया, पिता खाता तो कुछ भी नहीं, पता नहीं कैसे मोटा हो गया है। अब नहीं बोलते, अब उनको पता है यार सच्चा बात पता है। तो लेकिन ना ये ऐसे तो नहीं ना होता कि आदमी यूं ही होता जाए। तो हमारा तो बताना फर्ज है कि कब जागे आदमी और कब उसका भला हो जाए।
हम तो बताते हैं, आगे मानना ना मानना तो हर मर्जी का मालिक है हर कोई इंसान। गुलाम तो है नहीं, पशु तो है नहीं जो रस्सा बांध दिया खूंटे पे कि हिलेगा नहीं। वो तो जो दिल में आएगा कहता करूंगा, मेरी मर्जी, बाकी तेरी मर्जी। और फिर जब मर्जी मर्जी होता है फिर कहता तेरी मर्जी। फिर क्यों उस भगवान की मर्जी होती है? कर्म करो खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, किसी पूछनी नहीं रे बात रे। बेपरवाह जी के एक भजन में आता है, कर्म अच्छे करो, प्रभु के नाम का सुमरन करो, बचनों पे चला करो। और ये लंगर की बात चली थी तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने कई बार सुनाया भी आपको कि हम जब भी आश्रम में आते, सेवा करते, एक समय का लंगर शुरू से चला आ रहा है, तो यही होता था कि लंगर खाना है। हमारे साथ मोहनलाल होता, चलो चलो यहाँ ला सतब्रह्मचारी लंगर खाएंगे, वहां खाएंगे। हमने कहा है तो लंगर ही कहते, हाँ। हमने कहा फिर कोई बात नहीं। तो इसके साथ आते, वहां लंगर खाने लग जाते। वहां 2-3 टब पड़े होते थे जिनमें बर्फ होती थी और आम लगे होते थे बहुत सारे। तो हम इनसे पूछते, यार ये आम क्यों लगे हुए हैं? कहते जिनका लंगर बंद है ना, ये वो खाएंगे। वाह महादेव पुत्र, इससे अच्छा था रोटी खा लेते। ये गवाह है, भरे पड़े होते थे इतने इतने टब, पूरी बर्फ लगा के आम ही आम, आम ही आम। हमने कहा इससे तो रोज ही वो लंगर बंद करवा लेंगे यार, आम खाने को मिलेंगे। जिसको आम मिले उसको रोटी खानी जरूरी है क्या? पर ये नहीं पता कि वो आम जीरो हैं और ये शाह मस्ताना जी की रोटी हीरो है। तो आज भी नहीं है, कहीं मानने वाले नहीं मानते, तड़का शड़का पुट्ठा सीधा ऊपर नीचे से किधर ना किधर से कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। मर्जी है, हम कोई बद्दुआ तो देते नहीं, पर जो लंगर से कर्म कटने थे वो नहीं कटेंगे। आप भोगते रहना, सुमण आपसे होता नहीं। ये तो है नहीं कि आप घंटा सुबह शाम सुमण करें और बचनों पे पक्के रहो। तो लंगर खा के, सत्संग सुन के, बचनों पे चल के ही कर्म कटवा लो। वो कहते जी हम, मन कहता है नहीं काटने, तो ये है मन शैतान की कारगुजारी। अब जब देखता है यार दूसरा चुपड़ी खा रहा है, यार वो फलां सब्जी से खा रहा है, यार मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी ये करूंगा। तो बस इन चीजों में उलझ के रह गए आज के लोग। तो हम जब आते लंगर खाते, एक समय का हमारे बहुत से साथी होते, नाम दिलाने के लिए लगभग लगभग हर बार कभी ट्रक पे, कभी बस पे, कभी अपनी गाड़ी पे लेके ही आते लोगों को। तो वो कहते नहीं यार ऐसे तो पूरियां खानी है, ऐसे कहते पूरियां खा लो भाई। तो बाहर कंटीन होती मस्ताना जी धाम के बाहर, वहाँ पूरियां बनती थी, एक सोडे की मशीन लगी होती थी। मानसा और एक और सेवादार वो सोडा बनाया करते, रामा मंडी वाले शायद, तो वो सोडा बनाया करते थे, पूरियां होती थी, हम उनको वहाँ बिठा देते, आप ये खाओ, और हम लोग जाके लंगर खाते थे। पर एक टाइम का लंगर मिलता है और खाने की सबकी आदत होती है, घर से आते हैं कि 2 टाइम का खाना खाना है, तो फिर भी कोशिश करते कि आश्रम में सेवा करते रहते करते रहते करते रहते, और फिर वो चीज़ें जरूर खानी पड़ती, क्योंकि टाइम बाहर अगर कोई रोटी मिलती तो रोटी, पूरी तो पूरी वो लेते। लेकिन लंगर कई बार ऐसा होता, सेवा करते सुबह सुबह, आज पता नहीं करते हैं कि नहीं करते लांगरी, पता नहीं, शायद आज का युग मॉडर्न युग हो गया है, सारे मॉडर्न है। उस टाइम में सुबह जब हम सेवा करने जाते अर्ली मॉर्निंग, कई बार 2 दिन की सूखी रोटी भी होती, लंगर होता 2-3 दिन का। आओ आओ प्रेमियों, पकौड़े खाओ, ये परोठे खाओ, वाह भाई वाह। लाइनों में बैठ जाते और आती रोटी इतनी हार्ड होती है, ऐसा लगता है जैसे कि पलाई का कोई पीस काट के हाथ में रख दिया, जैसे सनमाइका का, ऐसे हाथ में फीलिंग आती। और जैसे श्रद्धा सदगुरु को याद करके या तो उसको पानी में डुबो लेते या चाय में उसको पीस के डाल लेते और खाते, फिर क्या मजा आता। उसमें 36 प्रकार के भोजन जीरो हो जाते, क्योंकि वो वचनों में है, वचनों की ही भक्ति होती है रूहानियत में, सूफियत में। तो लंगर जैसी नियामत कहीं भी नहीं है, ये हमने अजमाया, आज भी खाते हैं। हालांकि सारा नहीं, बच्चे और भी सब्जियां बनाते, बेटियां वो भी बना लेते हैं, नहीं पापा खानी है खाने, खाते हैं। लेकिन जो लंगर में मज़ा आता है, हम आधा खाएं चाहे आधे से भी आधा, लेकिन खाते जरूर हैं, वो अपने आप में एक अलग ही नज़ारा होता है, एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग ही मज़ा होता है। अब इन्होंने एक नई चीज़ चलाई है, तड़ा नहीं खाना, और उसकी जगह पे रोस्टेड है, उसमें गर्म मसाले हैं, ये हैं वो हैं, ये समोसी है, ये फलानी है, ये धींकड़ है। ये इतना पगलाए हुए हैं कि वो चीज़ें खाने में मज़ा है। और मस्ताना जी का लंगर, वो इनको लगता है कि घास फूस, अरे
वो हरि रस है सतगुरु मौला के वचनों में जो आपको मिलता है। सो प्यारी साध संगत जियो, हम तो खुद खाते और लंगर यहाँ बचा होता मस्ताना जी धाम में, चलते चलते उठा लेते। कई बार किसी को पता ना चलता, ये लोग बातें करते जाते, मोहनलाल था, गुरजन था, मिठू था, ये बातें करते जाते आगे आगे। ये मस्त होते, इनको हम पता थोड़ी ना चलने देते थे। ये बातें करते थे, हम पीछे से लंगर पड़ा है, थोड़ा इनसे पीछे हुए, जर से यूं किया और पाया जेब में डाला, यूं किया और जेब में डाला, यूं किया जेब में डाला। किसी को आज तक पता कर लो, इनसे एक को भी नहीं पता कि हमने कब लंगर उठाया था। और घर जाके हम गऊ को या भैंस को वो या ऊंट थे, ट्रैक्टर सब कुछ था लेकिन ऊंट जरूर रखते थे। ऊंटनी होती थी, बापूजी को बहुत पसंद था शुरू से, क्योंकि हल जोता करते थे पहले पुराने जमाने में। तो एक बोती कहते, ऊंटनी कह लो। तो जैसे हम किसी को भी अगर गऊ भैंस को देते तो माता जी अगले दिन कहते आज मक्खन बहुत आया है, पता नहीं कैसे। हमने इनको भी नहीं कभी बताया क्यों आया। और अगर ऊंटनी को दे देते, वो सारी रात ही तड़पे मारती रहती, खुशी में छलांगे मारती रहती, इतनी उसको खुशी आती। और उसका भी शायद जन्म मरण का कर्म सतगुरु मौला ने काट दिए होंगे, जिनको वो लंगर मिला, क्योंकि अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना यकीन है। सो दृढ़ यकीन रखो। तो यहाँ शाह मस्तान शास्त्र नाम दाता रहबर का वो दर है, किसी चीज की कोई कमी आने नहीं देते। धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।